जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है और मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं एक ऑटिज़म स्पेशलिस्ट हूँ। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के वालिदैन का मेरे से एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरे बच्चे को ऑटिज़म बाय बर्थ है या बाद में हुआ है। तो इसमें मैं क्लियर करता जाऊँ कि ऑटिज़म इज़ ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, लेकिन ये पेरेंट्स को कभी कभार मिस हो जाता है और बाद में जाके पता चलता है, तो इसलिए उन्हें लगता है कि पहले नहीं था और अब मेरे बच्चे को ऑटिज़म हो गया है। लेकिन ऑटिज़म एक्चुअल में तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, लेकिन कभी कभार ये जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो इस वीडियो में डिफरेंट जेनेटिक सिंड्रोम्स, आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा और सिंड्रोम्स भी बताऊंगा, क्योंकि अगर उस सिंड्रोम के साथ ऑटिज़म है तो हमें उन बाकी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और अगर किसी लड़के में ऑटिज़म है तब हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है, अगर किसी लड़की को ऑटिज़म है, बच्ची को ऑटिज़म है, तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो ऑटिज्म बेसिकली तो आपको पता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। कुछ बच्चों में सिर्फ ये जेनेटिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। 10 to 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर जेनेटिक कॉज हमें मिल जाती है, इसलिए इनकी प्रॉपर एवेल्यूशन बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से सिंड्रोम है? एक सिंड्रोम है, उसे हम कहते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है कि बच्चों में ज़हनी तौर पर बच्चा अपनी उम्र में पीछे होता है, उसके अलावा उसका फेस लंबा होता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। कान उसके बड़े बड़े होते हैं, बच्चा बड़ा हाइपर एक्टिव होता है, बच्चे को बड़ी सोशल एंजाइटी होती है और कभी कभार झटके भी लगते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, साथ जहनी तौर पे वो बच्चा पीछे है, और अगर फैमिली में भी किसी और बच्चे को मसला है तो फ्रेजाइल एक्स के लिए जेनेटिक टेस्ट होता है, वो हम करवाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेट सिंड्रोम है। ये देखा जाता है फीमेल्स में। अगर फीमेल्स में अगर ऐसा मसला है ऑटिज्म का, तब हम रेट सिंड्रोम का सोच सकते हैं। वो मसला क्या हो सकता है कि शुरू में बच्ची की डेवलपमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो, उसके बाद उसके स्पीच के माइलस्टोन यानी बोलना छोड़ दे, इंटरेक्ट करना छोड़ दे, हाथों से चीज़ें जो कंट्रोल करती थी वो छोड़ दे, हाथों की एबनॉर्मल मूवमेंट शुरू हो जाए, या सर का साइज छोटा हो जाए, मतलब पहले सही ग्रो कर रहा था अब रुक जाए उसकी ग्रोथ, या झटके हों। तो अगर ऐसी बच्ची जिसमें ये रिग्रेशन हो शुरू में नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद और उसमें ऑटिज्म लाइक फीचर हो, तो हम रेट सिंड्रोम को लाजमी सोचते हैं। उसके बाद एक तीसरी वैरायटी है, उसे हम कहते हैं ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। इसमें हम देखते हैं बच्चे में ऑटिज्म की तरह के फीचर्स होते हैं, साथ झटके लगते हैं और स्किन के ऊपर डिफरेंट निशान पाए जाते हैं, जिसका नाम है ऐश लीफ स्पॉट। ये मैं वीडियो में ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्किन में फेशियल एंजियोफाइब्रोमा से एक फाइंडिंग होती है, वो मिल सकती है। झटके लग सकते हैं जिंदगी के शुरू वाले सालों में। उसके अलावा ब्रेन में जब एमआरआई हम इन बच्चों का कराते हैं तो उसमें ट्यूबर्स हमें मिलते हैं। तो एक बच्चा जिसमें ऑटिज्म के रेड फ्लैग हैं, साथ उसको झटके लग रहे हैं और स्किन पे निशान है, तो हम ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के लिए लाजमी देखते हैं। फिर डाउन सिंड्रोम के बच्चे, जिसका पता है वो 1% बच्चों में ऑटिज्म के फीचर्स आ सकते हैं। वो आपको पता है ज़हनी तौर पे वो बच्चे भी पीछे होते हैं, वो उनका जिस्म ज़रा ढीला सा होता है, उनके साथ और मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पांचवें नंबर पे एक सिंड्रोम है जिसको एंजल मैन सिंड्रोम कहते हैं। एंजल मैन वाले सिंड्रोम वाला बच्चे में एक्सप्रेसिव स्पीच डिले होता है, यानी वो देर से बोलता है। बच्चा बहुत खुश रहता है, बार बार हंसता रहता है, बड़ा सोशल होता है, उसके साथ उसका ब्रेन बॉडी का कंट्रोल पूरा, तो एटेक्सिया उस बच्चे में हो सकता है, यानी पुअर बॉडी कंट्रोल हो सकता है, झटके लग सकते हैं। इसके फीचर्स इनिशियली देखने में ऑटिज्म की तरह लगते हैं, तो इसलिए इसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फिर छठे नंबर पे एक और हमारे पास सिंड्रोम है जिसे हम प्रेडर विलाई सिंड्रोम कहते हैं। प्रेडर विलाई सिंड्रोम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे सिंड्रोम है कि जिसमें शुरू में बच्चा बड़ा ढीला सा होता है और खाना पीना बिल्कुल नहीं खाता, बहुत कमज़ोर होता है। उसके बाद उसकी भूख इतनी बढ़ जाती है बच्चे की, इसमें मैं अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा कि वो हद से ज़्यादा बच्चा वेट गेन, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और बिहेवियर प्रॉब्लम इन बच्चों में आते हैं। इनमें भी ऑटिज्म की तरह के फीचर्स होते हैं। फिर एक रेयर सिंड्रोम है जिसको हम PTEN हमार्टोमास कहते हैं। इन बच्चों में सर का साइज बहुत बड़ा होता है, डेवलपमेंटली डिले होते हैं बच्चे में, इनमें भी ऑटिज्म लाइक फीचर होते हैं और इनमें कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक बच्चा जिनमें ऑटिज्म के फीचर्स हैं और सर का साइज बड़ा है, तो हम उसको P10 के लिए लाजमी टेस्टिंग करवाते हैं। इसलिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि जब भी उन्हें एक बच्चे में उसके फेशियल फीचर खदो खाल मुख्तलिफ लगें, या उसका सर का साइज छोटा हो या बड़ा हो, या झटके लगते हो, या पहले नॉर्मल हो उसके बाद उसमें रिग्रेशन आओ यानी उम्र में पीछे चला गया, और फैमिली में और बच्चों को मसला हो, या ज़हनी तौर पे पूछे हो, या जिस्म का किसी और हिस्सों का प्रॉब्लम हो, तो उसको लाजमी चेक कराएं। ऑटिज्म जो है ना, वो तो एक बिहेवियर का डायग्नोसिस है, लेकिन कभी कभार ये बड़े जेनेटिक्स कंडीशन के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। इसलिए इसकी अर्ली जो है आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उससे प्रॉपर काउंसलिंग हो सकती है, उसका प्रोग्नोसिस यानी कितना बच्चा बेहतर हो सकता है ये पता चल सकता है, उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और फर्दर फैमिली में ये दोबारा केस हो सकता है, यानी तो फैमिली प्लानिंग हम कर सकते हैं।
इसलिए हर ऑटिज़म सेम नहीं होता। कुछ के जो केसेस हैं उनमें ऑटिज़म जेनेटिक सिंड्रोम के साथ आया जाता है और इसके लिए इसकी डिटेल असेसमेंट और कभी कभार जो जेनेटिक टेस्टिंग है वो करवानी पड़ सकती है। थैंक यू।